ईरान ने अमेरिका को एक बहुत बड़ी शिकस्त से दो-चार कर दिया है। एक तीर से दो शिकार किए हैं और दोनों शिकार बहुत ही बड़े हैं। और एक तरफ उसने उसकी पूरी एक एयरबेस को समेटकर उसको खित्ते से निकाल कर किसी और जगह भेज दिया है और दूसरा बार ये किया है कि उसके जो असासे थे, बहरी असासे, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, उनकी पूरी मिलिट्री अलाइनमेंट को चेंज कर दिया है और अब एक जगह से एक एयरक्राफ्ट कैरियर को निकाल कर दूसरी जगह ले जाया जा रहा है और पहली जगह अब कदरे गैर महफूज हो गई है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। ईरान मुसलसल हमले कर रहा था, बहरीन पर हमले कर रहा था, ताक ताक कर हमले कर रहा था, मुसलसल उसने निशाने पर रखा हुआ था बहरीन में मुख्तलिफ एयर बेसिस को, जहाँ पर अमरीका अपने कदम जमाए बैठा था। और वहाँ पर वो महज बेसिस नहीं थी, पूरे पूरे शहर बसाए हुए थे अमरीकी फ़ौज ने और वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हुए थे। बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ मिलिट्री की मौजूदगी थी। वहाँ पर मेंटेनेंस का काम भी होता था, पोर्ट के काम भी होते थे, लॉजिस्टिक्स के काम भी होते थे, हथियार भी रखे जाते थे, वेयर हाउसिंग भी होती थी, पार्ट्स भी होते थे, एम्यूनेशन भी होता था और इसी तरह मुरम्मत के सारे काम, मेंटेनेंस का पूरा काम, चाहे वो ड्रोन्स का हो, तैयारों का हो, बहरी जहाज़ों का हो, वो सारा काम वहाँ पर होता था। इस बड़े पैमाने पर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट वहाँ पर की गई थी, लेकिन बार बार हमलों ने बहरीन से अमरीका के कदम उखाड़ दिए और अमरीका अब बहरीन से 2200 मील दूर डिएगो गार्शिया जाने पर मजबूर हो गया है। पहले भी उसकी मौजूदगी वहाँ पर थी, लेकिन वो ये समझता था कि डिएगो गार्शिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो जाकर महफूज हो सकता है और अमरीका अगर वहाँ पर पहुँच गया है तो ईरान उस पर हमला नहीं कर सकेगा, उसको निशाना नहीं लगा सकेगा। लेकिन कुछ अरसे पहले एक बहुत बड़ा हमला किया गया ईरान की जानिब से और उसकी जानिब से हमला करके वहाँ पर उस मफादात को नुकसान पहुँचाया गया। 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, एक बैलिस्टिक मिसाइल उसको क्रॉस करके इंडियन ओशन में जाके गिर गया और दूसरा मिसाइल इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया गया। तो दरअसल ये ईरान की जानिब से एक पैगाम था, वार्निंग शॉट था कि हम डिएगो गार्शिया को अपने रेडियस के अंदर महसूस करते हैं, समझते हैं और जब चाहें उस पर हमला कर सकते हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब जो बहरीन में कायम था, वो अब उठा कर ले जाया गया है डिएगो गार्शिया और वहाँ पर ले जाने के बाद महफूज तो वो कदरे हो गया है, वो अपने आप को किसी दर्जे में महफूज तो समझते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला ये हो गया है कि फ़ासला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब जितनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है इस वक्त वो मशरिक़ वस्ता के अंदर है और ख़ास तौर पर आबनाए हुर्मुज़ के करीब है जो बहरी डिप्लॉयमेंट है और बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 50,000 अमरीकी फ़ौजी ऐसे हैं जो या तो बहीर अरब में हैं या फिर खलीज ओमान के करीब हैं और अपना हुर्मुज़ पे वो अपना कंट्रोल हासिल करने के लिए वहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक्स का की कमी का सामना हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा मसाइल से दो चार हो चुके हैं। और अब अगर वो किसी तरह की कमी का सामना फ़ील करते हैं, मसाइल से दो चार होते हैं, तो उनकी फ़ौरी मदद भी नहीं की जा सकती क्योंकि वो पहले बहरीन तक चले जाते थे और बहरीन से अपना काम करा लेते थे। इसी के साथ साथ किसी और को उड़कर आना होता था तो वो उड़कर आता था बहरीन से और उनको चीज़ सप्लाई करके चला जाता था। एक वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे बहुत सारी चीज़ों की सप्लाई हो जाती थी। लेकिन अब डिएगो गार्शिया से 2200 मील का सफ़र करके तो वो सिर्फ मशरिक़ वस्ता पहुँचेंगे और उसके बाद मज़ीद सफ़र करके वो अपने हुर्मुज़ के पास पहुँचेंगे और एक ऐसे मकाम के ज़रिए पहुँचेंगे, एक ऐसे रास्ते से पहुँचेंगे जो कदरे महफूज हो, क्योंकि उसके तैयारे गैर महफूज हो चुके हैं अपने हुर्मुज़ के करीब, क्योंकि एक ऐसा फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम वहाँ पर लगा हुआ है ईरान की जानिब से। कुछ ऐसे सिस्टम्स वहाँ पर एक्टिव किए गए हैं, कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वहाँ पर एक्टिव किया गया है जिसकी वजह से तैयारे वहाँ आसानी से नहीं गुजर सकते, अक्सर जैमिंग का शिकार हो जाते हैं। और जदीद तरीन तैयारों ने ये शिकायत की है कि वो बहुत ही शदीद जैमिंग में फंस गए थे, वो नेविगेशन ख़त्म कर चुके थे, उनको नज़र आना बंद हो चुका था, वो उनको सिमत का तयन नहीं किया जा रहा था और इससे पहले कि उनको अंदाज़ा था कि वो दुश्मन के किसी मिसाइल का, किसी प्रोजेक्टाइल का निशाना बन जाएंगे, उसके बाद बमुश्किल वो उस पूरी एक जैमिंग से के ज़ोन से निकले और उसके बाद उन्हें जिस जगह पर लैंड करना था उस जगह पर उन्होंने लैंड नहीं किया, अपनी एयर बेस को बदल के किसी और मकाम पर उनको लैंड करना पड़ा। और ये इस बात का सबूत है कि ईरान ने किस कदर फ़िज़ाओं में एक जादुई जाल बिछाया हुआ है और आबनाए हुर्मुज़ के करीब अगर अमरीकी फ़ौज की मदद के लिए कोई आना चाहता है तो उसको पहले इस जाल से गुजरना पड़ता है, जैम होकर गुजरना पड़ता है और अपने आप को ख़तरे में महसूस करके गुजरना पड़ता है। डिएगो गार्शिया तक धकेल देना अमरीका को बहुत ही बड़ी खबर है। उसकी वजह यह है कि अमरीका अब कोई तवील जंग लड़ने के काबिल नहीं रहा। अगर किसी तरह की वो तवील जंग लड़ने के लिए कोशिश करेगा तो उसको अपनी तमाम सप्लाईज़ 2200 मील दूर मशरिक़ वस्ता से लेकर आनी पड़ेंगी और इसीलिए वो बार बार अपनी सप्लाईज़ को मेंटेन नहीं कर पाएगा। और यही वजह है कि फ़ौज कोई बहुत बड़ी जंग लड़ने की अवहल नहीं रही अमरीकी। और वहाँ अगर किसी तरह का भी कोई मामला हो जाता है जो खिंच
खिंच जाता है कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, तो अमरीकी फ़ौज बहुत ज़्यादा मुश्किल में फँस सकती है, क्योंकि उसके पास हथियार ख़त्म हो सकते हैं, फ्यूल ख़त्म हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यूएसएस अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो अपनाए हुर्मुज़ के करीब बहीरा अरब में तैनात था, उस पे सवार जो फ़ौजी हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके लिए खाने की शॉर्टेज हो गई, खुराक की शॉर्टेज हो गई। इसी तरह कुछ ऐसी हाइजीन की जो फैसिलिटीज़ होती हैं उन सबको सप्लाई नहीं किया गया। तो एक पूरी सप्लाईज़ की चेन थी। ख़ास तौर पे एयरक्राफ्ट का जो फ्यूल था, मेंटेनेंस थे, पार्ट्स थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो वहाँ पर सप्लाई नहीं की जा सकीं, जिसकी वजह से उसके फ़ौजी बहुत ज़्यादा मुश्किल में फँस गए और वो ये एहतजाज करने पे मजबूर हो गए, मुतालबात करने पर मजबूर हो गए और वो ये समझने लगे कि वो बहुत बुरी तरह फँस चुके हैं। उनकी डिप्लॉयमेंट 9 माह से भी ज़्यादा हो चुका कि वो वहाँ पर तैनात हैं बहीरा अरब में, और उनको कब निकाला जाएगा उनको कुछ आइडिया नहीं था। तो उसके लिए अब उन्होंने यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन एक एयरक्राफ्ट कैरियर को रवाना किया है, और उसको जिस रीजन से रवाना किया गया है वो जापान के करीब का रीजन है। अगर उस इलाके से एक एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिका निकाल कर यहाँ ला रहा है और अब्राहम लिंकन को अपने घर भेज रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ कि वो अपने फ़ौजियों को एक सहूलत दे रहा है और उनकी डिप्लॉयमेंट को कम करके अब उनको उनके प्यारों से मिलवाने जा रहा है। असल ख़बर उसमें ये छुपी है कि दरअसल मिलिट्री अलाइनमेंट बुरी तरह हिल कर रह गई है अमेरिका की, और अमेरिका जापान की हिफाजत के लिए जो उसने एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पर तैनात किया था, उसको वो अब मशरिक़ वस्ता लाने पर मजबूर हो गया है, और वो अब यहीं खड़ा रहेगा। और जिस तरह पहले अब्राहम लिंकन खड़ा रहा, उसी तरह अब जॉर्ज वाशिंगटन भी खड़ा रहेगा। और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के खड़े रहने से, उस पर तैनात 5000 फ़ौजियों के वहाँ मौजूद होने से, और इसी तरह उनको फ्यूल सप्लाईज़ और दीगर सप्लाईज़ जो उनकी कट होती रहेंगी, कम होती रहेंगी या मुश्किलात का शिकार रहेंगी, उससे एक नई पूरी डिप्लॉयमेंट है जो अब परेशान होने जा रही है, ज़हनी मसाइल का शिकार होने जा रही है। तो जो 5000 फ़ौजी यूएसएस अब्राहम लिंकन पे सवार थे और अब अमेरिका वापस चले जाएंगे अपने प्यारों से मिलने, तो उनकी जगह ताज़ा दम दस्ते एक और ज़हनी कर्ब से दो चार होने के लिए बहीरा अरब पहुँच रहे हैं, और इस बार उसका नाम अब्राहम लिंकन नहीं है बल्कि जॉर्ज वाशिंगटन है। इन सारी चीज़ों का दिलचस्प पहलू ये है कि आप डिएगो गार्सिया चले तो गए हैं और अपने आप को किसी दर्जे में महफूज समझ तो रहे हैं, लेकिन ईरान पहले से ही ये पैगाम दे चुका है कि डिएगो गार्सिया इतनी भी दूर नहीं है कि वो वहाँ तक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ना पहुँच सकें। और बल्कि उन्होंने जब एक तजुर्बा करके देखा और एक वार्निंग शॉट दे के देखा, तो मिसाइल डिएगो गार्सिया को क्रॉस करके जाके समंदर में गिर गया। तो इससे अंदाज़ा होता है कि वो डिएगो गार्सिया से भी आगे वार कर सकते हैं, और ऐसे मिसाइल हैं जो बहुत दूर तक मार कर सकते हैं और बहुत ही प्रिसीजन के साथ वार कर सकते हैं। तो अमेरिका डिएगो गार्सिया पे पहुंच तो गया है, लेकिन अपने आप को आज भी गैर महफूज समझता है। उसका कॉन्फिडेंस छिन चुका है, मशरिक़ वस्ता से वो आउट हो चुका है, उसके कदम उखड़ चुके हैं, और अब उसकी फ़ौज बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि वो आपनाए हुर्मुज़ की दूसरी तरफ खड़ी है और उसको अंदाज़ा है कि उसके लिए आने वाला कोई नहीं है। अगर किसी तरह की जंग छिड़ गई और वो जंग तवील हो गई, कुछ हफ्तों तक चली गई, तो उनके लिए सप्लाईज़ का बहुत बड़ा मसला है। और यही वजह है कि अमेरिका बहुत अरसे से जो एक बहुत बड़ा हमला करना चाहता है और उसको प्लान कर रहा है और उसको प्लान नहीं कर पा रहा और उसको एग्जीक्यूट भी नहीं कर पा रहा, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो एक ऐसी जंग में नहीं जा सकता, इस वक्त वो इसके काबिल नहीं है जो जंग खिंच कर कहीं 2, 4, 5 हफ्ते तक चली जाए। और अगर पिछली जंग की तरह वो बहुत ही बड़े स्केल पे चली गई और हर तरफ से हमले होने लगे, मुसलसल हमले होने लगे और ईरान नहीं रुका, तो फिर अमेरिकी फ़ौजियों को वहाँ पर समंदरों में बचाने वाला कोई नहीं होगा। उसकी डिप्लॉयमेंट बहुत बड़ी है, 50,000 के करीब है, लेकिन वो तमाम फ़ौजी इस वक्त गैर महफूज हैं, क्योंकि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को पहले भी निशाना बनाकर तबाह किया जा चुका है। तो अब सूरत हाल ये है कि ईरान ने एक तीर से दो बहुत बड़े शिकार किए। मशरिक़ वस्ता की एक अहम तरीन ज़मीन बहरीन से लॉजिस्टिक्स हब को उखाड़कर डिएगो गार्सिया में फेंक दिया, और दूसरा कि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर को यहाँ बुलवा लिया जो वो जापान की हिफाजत के लिए था। तो ये सारी मिलिट्री अलाइनमेंट चेंज हो गई है, और जो चेंज होने वाली मिलिट्री अलाइनमेंट है वो भी गैर महफूज है और ईरान के निशाने पर है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।